हमारे साथ ललित खेतान साहब हैं, मैं बातचीत करके उनसे आपके पास वापस आऊँगा। खेतान साहब, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। ईवी के कारोबार में आप बड़े कदम उठा रहे हैं, अपने कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी है। मुझे इस ट्रांजैक्शन के बारे में बताएं और अदरवाइज ही बताएं कि ईवी में आपको कितनी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, कितना बड़ा हिस्सा बन सकता है ये आपके ओवरऑल कारोबार का नेक्स्ट 3 से 4 साल में, कि आपने इस तरह का ट्रांजैक्शन भी किया है उसी डायरेक्शन में। नमस्कार। देखिए, ईवी में जो हमारा ये कदम है, हम काफी दिनों से हम ईवी में पेनिट्रेट कर रहे हैं और हमारी सेल्स का एक हिस्सा करीब 2 से 3% ऑलरेडी ईवी में जा रहा है। लेकिन हमारे पास खुद की अपनी टेक्नोलॉजी तो अपना रिसर्च नहीं था, जो हम इस कंपनी के साथ में जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं सुयो में, हमारा 51% हिस्सेदारी आ रही है। इस कंपनी में कैपेबिलिटी है रिसर्च कर प्रोडक्ट को डेवलप करने की, और इसके साथ इस कंपनी में जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे हमको ये उम्मीद है कि अगले 5 सालों में 500 करोड़ का टर्नओवर हमको ईवी प्रोडक्ट से खाली मिल जाएगा। टर्नओवर आपको इसमें सिर्फ ईवी स्पेस से। मैं ये जानना चाहूंगा कि इसमें मार्जिन्स कैसे होंगे, और ये भी अगर आप बताएं कि ईवी लेड बिजनेस आपके ट्रेडिशनल बिजनेस के कंपैरिजन में नेक्स्ट 5 साल में क्या बन सकता है, कितना पोटेंशियल है? नहीं, मैंने अभी वही बताया कि देखिए, ईवी अभी जो हो रहा है ये इवॉल्विंग है, सो अभी इसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। लेकिन हम जो अभी ये टारगेट की बात कर रहे हैं, एक कंजर्वेटिव टारगेट है। और मार्जिन की बात जहां तक करें, मार्जिन आज इसमें ग्रॉस मार्जिन की बात मैं करूंगा तो ग्रॉस मार्जिन इसमें 18 से लेके 40% तक है, और क्योंकि इसमें ओवरहेड बहुत कम होते हैं, तो अगर आपके वॉल्यूम अच्छे आते हैं तो यू कैन मेक वेरी गुड प्रॉफिट। लेकिन अभी ये स्टार्टअप, इसलिए मैं नेट मार्जिन की बात नहीं करूंगा, लेकिन ग्रॉस मार्जिन बहुत अच्छे हैं और जैसे जैसे स्केलेबिलिटी आएगी प्रॉफिट बहुत अच्छे आएंगे। खेतान, आपसे एक चीज समझना चाहेंगे, क्योंकि आप तो नॉर्थ अमेरिका में भी क्लास ए ट्रक का काफी एक्सपोजर है आपका नॉर्थ अमेरिका में। अभी जो जिस तरह की स्लो डाउन की बातें की जा रही हैं ओवरसीज मार्केट से, स्पेशली यूएसए, वहां पर किस तरह की विजिबिलिटी दिख रही है? देखिए, अपने क्लास 8 के जो आप ऑर्डर इनफ्लो की बात कर रहे हो, वहां पे आपको नंबर थोड़े कम दिख रहे हैं, लेकिन आप ऑर्डर बैकलॉग को देखो तो पूरे 2,95,000 ट्रक का ऑर्डर बैकलॉग है, जो कि काफी सफिशिएंट है 1 साल के प्रोडक्शन को मीट करने के लिए। तो आपके पास जो बैकलॉग है वो ऑलरेडी 1 साल का है ऑर्डर का। तो वहां पे ग्राउंड पर हमें ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं दिख रही है जहां पर स्लो डाउन आना चाहिए डिमांड में। और आप अमेरिका के नॉर्थ अमेरिका सारे डेटा देखो, यूएस के डेटा देखो, तो डेटा बहुत अच्छे हैं, पीटीएस डेटा बहुत अच्छे हैं, जॉब डेटा बहुत अच्छे हैं। कंसर्न है इंटरेस्ट रेट को लेकर और इन्फ्लेशन को लेकर, लेकिन वहां पर भी हम फेयर एंड पे इंटरेस्ट रेट हाइक के अनदर 1 या 2 हाइक और 50 से 73 बेसिस पॉइंट हाइक से ज्यादा हम नहीं दिख रहा है आपको 272 बेसिस पॉइंट हाइक। और उसके बाद भी हमें डिमांड की पोजीशन में बहुत मजबूती दिख रही है और आने वाला समय में बहुत अच्छा लग रहा है नॉर्थ अमेरिका। तो आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने कारोबार विस्तार प्लान्स को लेकर, और सरप्राइजिंगली ईवी को लेकर आपका कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा नजर आ रहा है। उम्मीद यही करते हैं कि जिस तरह की प्लानिंग आप कर रहे हैं वो स्ट्रैटेजाइज होती हुई भी दिखे। बहुत शुक्रिया और आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारे सहयोगी अनुराग जोशी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कि एक्सक्लूसिव लेकर आ रहे हैं, बस वो तैयार हो रहे हैं, उनसे बात करेंगे, एक्सक्लूसिव क्या है वो भी जानेंगे। लेकिन राजेश जी, एक बार रामकृष्ण फोर्जिंग्स के चार्ट्स देखिए और आप बताएं, क्योंकि बिजनेस एक्सपेंशन प्लान है, ऑर्डर विन, ओवरसीज ऑर्डर्स की भी बात कर रहे हैं, यूरोप से कंपनी को ऑर्डर मिलते हुए दिखे हैं, और इस वक्त ईवी को लेकर काफी कन्विक्शन दिखा रहे हैं। फंडामेंटल्स तो काफी पॉजिटिव हैं। टेक्निकली आरके फोर्जिंग्स के स्टॉक, कास्टिंग एंड फोर्जिंग से जुड़ी ये कंपनी आपको कैसी लगती है? तो मानसी जी, स्टॉक में अगर हम वीकली सेटअप को एनालाइज करें तो स्टॉक में एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे बनते हुए दिखा है, और जिस तरीके से अब यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर प्लेस्ड है, हमें लगता है स्टॉक में ये 240 से 250 का जोन इंपॉर्टेंट है। अगर अब ये इसके ऊपर ही बना रहा 250 के ऊपर, तो इसका नेक्स्ट टारगेट जो बनना चाहिए अब शॉर्ट टर्म और पोजिशनल बेसिस पे, वो बनना चाहिए करीब 320 से लेके 340 तक का। तो यहाँ पे बाय करने की ही सलाह है, क्योंकि काफी बड़े टाइम फ्रेम पे एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना के अब स्टॉक में जो ब्रेकआउट बनते हुए दिख रहे हैं, ये दिखाते हैं कि ये स्टॉक 300 प्लस की तरफ अब बढ़ते हुए दिखेगा। तो बाय एंड एक्यूमुलेट की स्ट्रेटेजी यहाँ पे हम सजेस्ट करेंगे। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 225 के आसपास, अपसाइड के टारगेट होंगे 300 और 320 तक के। 320 तक के टारगेट्स यहाँ पर अपसाइड में दिख सकते हैं। 1 महीने में करीब 11% तक के रिटर्न्स आरके फोर्जिंग्स के स्टॉक ने दिए हैं।